ब्लैक होल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर सदियों से रिसर्च चली आ रही है। स्पेस में ना दिखने वाला ये मैसिव जायंट अपने आसपास मौजूद सभी वस्तुओं को निगलने का दम रखता है। ऐसे में कभी विचार किया है कि कैसा हो अगर स्पेस में दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आ जाएं? जरा सोचिए इसके परिणाम क्या होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। यह है थिंक इफ और आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं। हम जानते हैं कि ब्लैक होल स्पेस में कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कॉस्मिक क्लीनर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्पेस में ब्लैक होल एक ऐसे रीजन को कहा जाता है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। इस रीजन से कोई भी रेडिएशन और लाइट एस्केप नहीं हो सकती। दरअसल ये रीजन अपने साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को कैरी करते हैं, जिसे हम इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। इस इलाके के अंदर जाने वाली कोई भी चीज कभी लौटकर वापस नहीं आती। ऐसे में जब हम दो ब्लैक होल के टकराने की संभावनाओं पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि ये किसी स्पेस भूचाल से कम नहीं। इस विचार पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हमारे सामने आते हैं। काफी समय से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के टकराव के प्रभाव को लीजो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज और वर्गो डिटेक्टर के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के फिजिसिस्ट प्रोफेसर एम्ब्रे बार्टोस का कहना है कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं तो संभव है कि दोनों मिलकर एक बड़े ब्लैक होल को जन्म दे। इस बड़े ब्लैक होल का रेडियस मोटे तौर पर दो ब्लैक होल के रेडियस का जोड़ होगा और नए ब्लैक होल का वॉल्यूम दोनों ब्लैक होल से भी काफी ज्यादा होगा। इस फ्यूजन को दो वाटर ड्रॉपलेट्स की मदद से समझा जा सकता है। जैसे दो बूंदों के मिलने से एक बड़ी पानी की बूंद बनती है, वैसे ही दो ब्लैक होल के मिलने से एक नया बड़ा ब्लैक होल जन्म लेता है। बता दें कि स्पेस में जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं तो ये भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स को एमिट करते हैं। ये घटना उनके मास की कुछ प्रतिशत प्योर एनर्जी को ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में रेडिएट करती हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फंडामेंटल फिजिक्स मिशन साइंटिस्ट ओलिवर जेनरिच का विश्वास है कि दो ब्लैक होल का आपस में मर्ज होना कहानी का अंत नहीं है। ब्लैक होल के मर्ज की कहानी तब शुरू होती है जब दो स्टार एक दूसरे की परिक्रमा करना शुरू करते हैं। अपनी परिक्रमा के दौरान दोनों स्टार तब ब्लैक होल में तब्दील होते हैं जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और बचा हुआ मैटर कोलैप्स हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा से उनकी दूरी धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ब्लैक होल एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे दोनों ब्लैक होल पास आते हैं, भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती चली जाती हैं और एक बिंदु ऐसा आता है जब दोनों ब्लैक होल मर्ज हो जाते हैं। न्यूली फॉर्म्ड ब्लैक होल का मास दोनों ब्लैक होल के मास से कुछ प्रतिशत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधा मास ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में रेडिएट हो जाता है, लेकिन इसका बचा हुआ मास हमारे सूरज के मास से कई लाख गुना ज्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि इसके मास का कुछ प्रतिशत भी कई लाख गुना एनर्जी को बना सकता है। स्पेस में दो ब्लैक होल का मर्ज होना यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी घटना है जो कि भारी मात्रा में पावर रिलीज करती है। इस घटना से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन पर भी इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। जहां सूरज से दूर होने पर पृथ्वी ठंडी पड़ सकती है, वहीं इसके ज्यादा करीब जाने पर पृथ्वी पर असहनीय गर्मी पड़ सकती है। ब्लैक होल के टकराव को लेकर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सबीन हॉजनफेल्डर का कहना है कि ब्लैक होल स्फेरिकल होते हैं। ऐसे में जब दो ब्लैक होल मर्ज होकर एक बड़े स्फेयर को जन्म देते हैं तो मर्ज होने के बाद कुछ समय तक ये स्फेयर अशांत हो सकता है, जिसके बाद ये सेटल डाउन होकर एक स्थिर रूप ले लेगा। इस प्रक्रिया को रिंग डाउन का नाम दिया जाता है।
स्पेस में जब ये घटना घटित होती है तो रिंग डाउन ग्रेविटेशनल वेव्स सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स सिग्नल हमें मर्ज ब्लैक होल के बारे में केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि हमें समझाने में मदद करते हैं कि स्पेस टाइम एक्सट्रीम हालातों में किस तरह बेंड होता है। क्वींसबोरो कम्युनिटी कॉलेज की थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिलियन बेलोवरी कहती हैं कि नए ब्लैक होल की क्रिएशन से इसकी वेलोसिटी भी बदलती है। क्रिएशन से वेलोसिटी को एक किक मिलता है और वो दूसरी दिशा में अपनी यात्रा को शुरू करता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है कि वेलोसिटी की किक और डायरेक्शन काफी कुछ बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है, जो कि मर्ज होने से पहले अस्तित्व में थी। तो देखा आपने, दो ब्लैक होल के आपस में टकराने से एक मैसिव ब्लैक होल बन सकता है, जो कि स्पेस की काया ही पलट सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।